चंदनक्यारी प्रखंड मुखिया संघ के 11 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरना को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने शुक्रवार को समाप्त कराया। धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने मुखिया संघ की मांगों का समर्थन किया और मौके पर ही नेता प्रतिपक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मोबाइल पर बात करवाते हुए आश्वासन दिलाया कि शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बोकारो उपायुक्त से फोन पर वार्ता कर मुखियाओं की मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जनहित के कार्यों की अनदेखी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने सरकार को भ्रष्टाचार और लूट का सरदार बताते हुए आरोप लगाया कि कल्याणकारी योजनाओं का खजाना खाली कर शासन पार्टी के स्वहित वाले कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंदनक्यारी के विधायक ठेकेदारी में हिस्सेदारी निभाने में जुटे हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मुंशी की नौकरी तक दे दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के इशारे पर 2 वर्ष पुराने कई निवेदिताओं को बार बार निरस्त कराया गया। यहां तक कि चंदनक्यारी और चास के कई सड़क निर्माण योजनाओं को निविदा आवंटन के बाद भी रद्द करा दिया गया। चंदनक्यारी मुखिया संघ के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का धरना यहाँ चल रहा है और विगत 11 दिन से चल रहा है और इनकी मांगे जो है वो स्पष्ट है कि भाई हमें जो आशा और विश्वास के साथ जनता ने चुन करके प्रतिनिधि बनाया है वो काम आज हम नहीं कर पा रहे हैं और काम नहीं कर पाने का कारण सिर्फ एकमात्र है कि राज्य सरकार जो वित्त देना चाहिए, जो धनराशि देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो धनराशि नहीं मिल रही है। पूर्ववर्ती रघुवर जी की सरकार, बीजेपी की सरकार में जिस तरह से 15th फाइनेंस के पैसा का उपयोग करके गांव-गंज को लोगों ने विकसित बनाया, इस वर्तमान की सरकार में वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से मैंने दूरभाष पर इनसे बात करवाया है, मुखिया संघ के अपने प्रतिनिधियों का, और इन लोगों ने जो कहा था, इच्छा व्यक्त की थी, सरकार तो हमारी नहीं सुन रही, कम से कम विपक्ष की तरफ से इस बार के विधानसभा जो सत्र में, शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार से जवाब लिया जाए। तो माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने ये आश्वासन किया है फोन के माध्यम से ही कि इस बार के विधानसभा के सत्र में इस मामले को बड़े जोरदार तरीके से उठाएंगे और ताकत के साथ उठा करके इस सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई इस पे जवाब दे, और जवाब ही ना दे, आज जिस कारण से मुखियाओं को यहाँ 11 दिन धरने पर बैठना पड़ा है, उस कारण का निवारण करके जनता का कल्याण करें। इन्हें मुखिया का नहीं, जनता का कल्याण हो, जिसमें वहां के लोगों को मैया सम्मान योजना से लेकर के बाकी योजनाओं का लाभ मिले। किसी योजना में कोई फंड नहीं है, जो हम लोगों ने पैसा जो सैंक्शन कराया है वो 1 साल से रहता है। तो पूरी तरह से आज देखें तो अभी क्या है, अभी चंदनक्यारी में एक ही चीज चल रहा है, वो है ठेकेदारी, जो पहले भी चला था 2009 से 2014 तक, फिर वो दिन वापस आया है। ठेकेदारी चल रही है, 50% का पार्टनरशिप है और बड़े नेता मुंशी का काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हाँ, अपने लोगों को मुंशी का काम धरा दिए हैं और जितने ठेकेदारी में जिनमें उनका काम नहीं बन पा रहा है वो सारी योजनाओं को कैंसिल करवा रहे हैं। 1 साल हो गया, ग्रामीण विभाग में 1 साल पहले सैंक्शन की योजना, हमारे चुनाव के पहले का सैंक्शन किया, जिसका शिलान्यास कर दिया गया है, उन योजनाओं को भी जब ठेकेदारी में बात नहीं बन पा रही है तो उन योजनाओं को भी कैंसिल करके रिटेंडर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस राज्य में हेमंत सरकार जी का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है बड़े बड़े लोगों को जेल की यात्रा करना। इन लोगों की उपलब्धि है, खाते खाते इतना खा दे कि पचड़े नहीं, अपच हो जाए। तो अभी जो वर्तमान में कुछ पदाधिकारी और कुछ जो आज सत्ता और सत्ता के दबाव में या पैसे के लालच में जो नियम कायदा कानून को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जेल का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। और झारखंड में पता नहीं और कितना रिकॉर्ड बनाएगा कि बड़े बड़े पद के पदाधिकारी लोभ और लालच में इस भ्रष्टाचारी सरकार के कारण जेल की यात्राएं करेंगे अपनी ही सरकार में। हमारे नेता, बड़े भाई और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पूरे झारखंड के शेर आज हमारे बीच में आए हैं। पूरा बोकारो जिला, पूरा चंदनक्यारी प्रखंड में हम लोग का सूद लेने वाला आज हमारे मुखिया संघ का धरना 11वां दिन है। बैनर तले त्रिस्तरीय पंचायत समिति, हमारे प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, सभी त्रिस्तरीय पंचायत समिति का धरना मुखिया का बैनर तले, मुखिया संघ का बैनर तले हम लोग पूरा चंदनक्यारी प्रखंड दे रहे हैं। लेकिन
हम दादा को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थे नहीं, इनका प्रतिनिधि आते थे, हम लोग का साथ इनका भी सहयोग मिला है। और आज हमारे दादा गार्जियन है पूरे चंदन क्यारी का, हमारे मुखिया, पूरे मुखिया का सुध लेने वाले, पूरे पंचायत समिति का सुध लेने वाले, प्रमुख उप प्रमुख का सुध लेने वाले अमरदा हमारे अभी हमारे विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी दूरभाष पर बात कराएं और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम 5 तारीख को जो आपका शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें आपका बात को पूरे चंदन क्यारी नहीं पूरे झारखंड का ये समस्या है। लेकिन चंदन क्यारी ने हम लोग अपना पहला कदम रखे हैं और दादा हम लोग का आश्वासन, ये भी पूरे झारखंड का नेता रह चुके हैं और पूरे सबका समस्या को सुने हैं। पूरे पंचायत समिति मुखिया सभी का, सब त्रिस्तरीय पंचायत का ये समस्या है और सरकार तो हम लोग का बात को नहीं सुने, लेकिन हमारे विपक्ष, हम लोग विपक्ष में ही है। जब हम लोग धारणा में है तो विपक्ष है, तो विपक्ष में ही हमारा बात को उठाएंगे। विपक्ष का नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे दूरभाष पर बात की और हम लोग का यही बात हम लोग को वहां तक पहुंचाने का काम था। हम लोग धारणा दिए थे तो हम लोग को धारणा देने का मकसद था कि हम लोग इस बात को राज्य सरकार तक पहुंचाए। लेकिन हमारे माननीय नेता, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम अमरदा को पूरे चंदन क्यारी प्रखंड के मुखिया संघ, पूरे प्रमुख संघ, पूरे पंचायत समिति संघ, पूरे वार्ड मेंबर, पूरे जिला परिषद संघ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि दादा आप आए और हमारा बात को सुने, हमारा समस्या को सुने और आप हमसे, हमारे विपक्ष के नेता से बात करवाएं। आप धन्यवाद के पात्र हैं, पूरे चंदन क्यारी आपका आभार है। और इस विषय को दादा जब बोले हैं, ये बोले हैं तो इस विषय को वहां पर रखेंगे और रखवाएंगे। और हमारे माननीय विपक्ष के नेता भी बोले हैं कि आपका बात को जोर शोर से रखेंगे। तो हम दादा का आदेश से हम इस धारणा को आज इनके ही बात पर, हमारे दादा का, अमरदा का बात पर, पूर्व विपक्ष के नेता थे और इनका बात पर हम लोग इसको आज स्थगित करेंगे। आज हम लोग धरना प्रदर्शन का आज 11वां दिन हम लोग लगातार अड़िग डटे हुए हैं, जिसमें हम मुखिया संघ की ओर से अमरदा पूर्व नेता प्रतिपक्ष को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज हम सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का शोध लेने के लिए पहुंचे हैं। और उसी के निमित्त हम लोगों की जो मांग है, हमारे अमरदा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से दूरभाष में बात कराए हैं। और हम लोग का जो मांग है, उन्होंने वादा किया है कि जो ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है उसमें हम लोगों का जो मांग है उसको उस पटल पर रखेंगे और उस पटल पर रखने से ही हम लोग का जो मुद्दा है उसका डिस्कस होगा, सरकार जवाब देगी और ये हम लोग के लिए जीत होगी। क्या धरना को आप लोग समाप्त करने जा रहे हैं आज इनके आश्वासन पर? आज हमारे अमरदा आए हम सबों के बीच और जो आश्वस्त किए हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपना धरना को स्थगित करेंगे। और सब मुखिया संघ के ओर से दादा को आभार कि हम लोगों को दुख को समझते हुए हम सबों के बीच पहुंचे और हमारे जो मुद्दा है उनको सही जगह पर पहुंचाने का काम किए।